Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. We are discussing the chapter cubes and cube roots. क्यूब रूट में भी हमने क्या डिस्कस कर लिया था कि हम क्यूब रूट के डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो क्या है, शॉर्टकट ट्रिक्स जो है वो क्या है क्यूब रूट फाइंड आउट करने की. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक और टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर. नेगेटिव इंटीजर का जो क्यूब रूट है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज द टुडेज फर्स्ट टॉपिक. देखो, हमने जब क्यूब निकाला था, अगर कोई नंबर -x है उसका अगर मैं क्यूब निकालती हूँ तो उसको क्या करना है, -x को मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो इसका क्यूब जो है वो क्या आता था मेरे पास, -(x³), यही आता था. तो अगर मैं इसी चीज को रिवर्स साइड में लिखूं तो रिवर्स वे में क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ -x. -x के क्यूब का क्यूब रूट जो है वो क्या होगा, आंसर आएगा -x. आंसर इज -x. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट वी ट्राई टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ नंबर -1728. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1728. हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है किसका, -1728 का. तो क्या करना है, पहले इसकी एब्सोल्यूट जो नंबर गिवन है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू मींस उस जो नंबर दिया हुआ है वो पॉजिटिव वैल्यू, अगर उस एब्सोल्यूट वैल्यू होता है किसी भी नंबर की जो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू इसकी क्या होगी, 1728. ठीक है, 1728 का अगर मैं निकालूं क्यूब तो इट कम्स आउट टू बी, with the help of factorization method we solve it. 1728, it is 8, 6 and 4, 2, 4, 3, 2. With the help of again divided by 2, 2, 1, 6, divided by 2, 1, 0, 8, again divided by 2, 5, 4, again divided by 2, this comes out to be 2, 7. 27 is divisible by 3, 3, 3, 3, 3 and 1. ठीक है, तो 1728 जो है, 1728 इस नंबर का अगर मैं क्यूब लिखती हूं तो दैट कम्स आउट टू बी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. एक पेयर तो ये बन गया 2 का, 1 पेयर ये बनेगा 2 का. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, एक पेयर किसका बनता है, 3 का बनता है. 1 पेयर इज ऑफ 3. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. दिस इज द अनदर पेयर. सो the number is 2 multiplied by 2 multiplied by 3, that is 12. This cube root of 1728 का जो क्यूब है that is 12. but क्वेश्चन में पूछा गया है what is the cube of -1728. -1728 compare this with -x cube, so answer will come out to be -12. तो नंबर क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ -1728 इज -12. अगेन वी टेक वन मोर एग्जाम्पल. द क्वेश्चन इज 5832. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 5832. अगेन इसी मेथड से सॉल्व करेंगे. -5832 का एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, दैट इज 5832. फाइव 5832 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड. 5832, this is divided by 2, answer comes out to be 2916. Again this number is divisible by 2, 1,
4, 5, 8. This is divisible by 2, 7, 2, 9. This number is divisible by 3, 2, 4, 3. Right? This number 4, 3, 7 and 2, 9. 3 से डिवाइड होगा, 8 3 से 24 and 1. फिर से 3 से डिवाइड होगा, 2 and this comes out to be 7. फिर से 3 से डिवाइड होगा, this comes out to be 9. फिर से 3 से डिवाइड होगा, this comes out to be 3 and this is 3. आंसर is 1. तो फैक्टर क्या आ गए इसके? 2 multiply by 2 multiply by 2. One triplet pair. Another triplet pair is 3 multiply by 3 multiply by 3. And one more triplet pair is 3 multiply by 3 multiply by 3. So the answer comes out to be 2 multiply by 3 multiply by 3. This comes out to be 3 3 is 9 and 2 is 18. ठीक है, 5832 जो है दैट इज द क्यूब रूट. इसका क्यूब रूट जो है वो क्या है? 18 है. अगर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? नंबर इज नेगेटिव. सो द क्यूब रूट ऑफ -5832, इसका क्यूब रूट जो है वो क्या होगा? -18. इस तरीके से हम किसी भी नेगेटिव इंटीजर का जो क्यूब रूट है, किसी भी नेगेटिव इंटीजर का जो क्यूब रूट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. बट हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या चीज? फैक्टर्स. ठीक है, फैक्टर्स फाइंड आउट करके देन यू विल फाइंड द आंसर. अगर हम शॉर्टकट ट्रिक को यूज करके फाइंड आउट करें तो क्या है? यूनिट डिजिट इज 2. यूनिट डिजिट क्या है? मेरे पास 2 है, तो यूनिट डिजिट जो है क्यूब रूट की वो क्या होगी? 8 होगी. फिर यहाँ पर क्या है? 5 है, तो 5 से छोटा क्यूब जो है दैट इज ऑफ 1, तो आंसर इज कम्स आउट टू बी A1. बट इंटीजर इज नेगेटिव, जो गिवन नंबर है वो नेगेटिव है, तो क्यूब रूट भी उसका नेगेटिव होगा, तो आंसर इज -18. ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन रिटन ऑन द बोर्ड दैट इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1,75,616. ठीक है, इस नंबर का हमें क्या करना है? क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. पहले हम उसी मेथड से फाइंड आउट करते हैं कि यूनिट डिजिट को देख करके इसका आंसर क्या आना चाहिए. देन वी विल प्रूफ इट विद द हेल्प ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, यूनिट डिजिट से हम पहले इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद सेम आंसर जो है वो हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फैक्टराइजेशन मेथड से भी ऑब्टेन करेंगे और पता लगाएंगे कि हमारा जो क्यूब रूट है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है. यूनिट डिजिट 6 है, तो आंसर में यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6 आएगी. ठीक है, नाउ 175 नंबर इज लेफ्ट. 175 नंबर जो है वो बच गया, तो उससे छोटा जो क्यूब रूट है दैट इज ऑफ 5. वो किसका होता है? 5 का होता है. 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है. 6 का क्यूब जो होता है दैट इज 216. सो द आंसर ऑफ दिस इज -56. एज द इंटीजर इज नेगेटिव, सो माइनस साइन इज ऑल्सो कम इन द क्यूब रूट ऑफ द सेम नंबर. राइट, तो आंसर जो है वो क्या आएगा? -56 आएगा इसका. चलो फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो -56 आता है या नहीं आता. एज द नंबर यूनिट डिजिट जो है वो क्या है? डिविजिबल बाय 2 है, तो ये नंबर जो है वो क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा, तो आंसर कम्स आउट टू बी हियर द नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, सो द आंसर कम्स आउट टू बी 87808. ठीक है, फिर से again unit digit is divisible by 2, so this given number is divisible by 2, so the answer comes out to be 43904. फिर से ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होगा, 21952. again this number is divisible by 2, 10976. again this number is divisible by 2, 5488. This number is again divisible by 2, 2744. Again this number is divisible by 2, 1372. फिर again this number is divisible by 2, this is 6, 17, 8 and 6.
Again this number is divisible by 2. This comes out to be 3, 4, 3. But as we know, this 3, 4, 3, 3 plus 3 is 6, 6 plus 4 is 10. So this number is not divisible by 3. 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 2 से भी डिवाइड नहीं है, 4 से भी नहीं होगा, 5 लास्ट में यूनिट डिजिट है वो उससे भी डिवाइड नहीं होगा, 2 और 3 से नंबर डिविजिबल नहीं है तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6. 6 से भी डिवाइड नहीं होगा. सो द नेक्स्ट नंबर दैट कम्स आउट टू बी 7. 7 की टेबल में 3, 4, 3 जो है दैट कम्स आउट टू बी एट 4, 9. फिर अगेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, 49. So this comes out to be the answer of this. So the answer, cube root of 175616. This is equal to cube root of how many times 2 are there? 1 pair, 2 pair and 3 pair, right? 1 pair, 1 triplet pair, again second triplet pair, third triplet pair of 2 and 1 triplet pair of 7. So by taking the cube from the triplet pair, take one number outside. This is 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 7. So 2 to the 4, 4 to the 8, 8 7 the 56. The answer of 1,75,616 cube root is 56 and answer of negative of 175,616 is minus 56. As the answer matches with the shortcut trick and the factorization method, so the cube root comes out to be of 1,75,666. 616 is minus 56. इसका क्यूब रूट जो है वो क्या है? माइनस 56 है. ठीक है, यहां तक ये है क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर. प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर का क्यूब रूट जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्वेश्चन रिटर्न इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज माइनस 216 मल्टीप्लाई बाय 1728. टॉपिक इज क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स. मींस दो इंटीजर दिए हुए हैं, उनके प्रोडक्ट का क्यूब रूट जो है वो फाइंड आउट करना है. सो हाउ यू विल फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दैट. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो क्यूब रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ बी. ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं. अदरवाइज आपको ए एंड बी जो है वो दो नंबर दे रखे हैं. ठीक है, पहले आप इसका प्रोडक्ट ऑब्टेन करो और इस पूरे का क्यूब रूट निकालो. दैट इज ऑल्सो, दिस इज when you multiply number a with multiply number b and after taking the cube root, after that you will find the cube root. This is equal to cube root of a multiply by cube root of b. So we are using this trick. Minus 216 multiply with plus 1728. When the negative number is multiplied with a positive number, the answer comes out to be a negative number. ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, एक नेगेटिव नंबर आएगा. अभी आंसर फाइंड आउट करने के लिए एक बार हम क्या करते हैं, क्यूब रूट जैसे हम फाइंड आउट करते थे नेगेटिव इंटीजर का, लीव दिस नेगेटिव साइन, टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ओनली. एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो 216 मल्टीप्लाइड बाय 1728. दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन क्वेश्चन. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिवन नंबर्स. राइट, अब शॉर्टकट ट्रिक से पहले फाइंड आउट करते हैं 216. द क्यूब रूट ऑफ 216, this is cube root of this and this is this. Cube root of 216 is 6 and cube root of 1728 is 1 to 12. How this comes? As unit digit is 8, unit digit 8 है तो क्यूब रूट की यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 2 आएगा, नंबर बच गया 1. तो 1 जो है that is the cube root of cube of 1, so the answer is 1. So cube root of
216 multiplied by cube root of 1728 is comes out to be 6 multiplied by 12, that is, so the cube root of 126 is 6 and cube root of 1728 is 12. Answer comes out to be 72. But in question it is asked that find the cube root of minus 1268 minus 216, cube root of minus 216 multiplied by 1728. As the number is negative, so the cube comes out to be minus 72. minus 72 जो है वो इसका आंसर आएगा. अब इसको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज 21? फर्स्ट क्यूब इज 216, नंबर इज 216. 216 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर कम्स आउट टू बी 108. फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर कम्स आउट टू बी 54. डिवाइडेड बाय 2, द आंसर कम्स आउट टू बी 27. Again, this number is divided by 3. Answer comes out 9, 3, 3. And when it is divided by 3, answer comes out to be. So, cube root of 216 is make the pair of 2 and 3. Answer comes out to be 6. ठीक है? तो 216 का जो क्यूब आया that is 6. कैसे निकाला? मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला. With the help of the factorization method, 216 का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? क्यूब रूट ऑफ 2 multiplied by 2 multiplied by 2, one triplet pair. Again, the triplet pair is 3 multiplied by 3 multiplied by 3, and from the triplet pair, one number is coming outside and the answer comes out to be 6. ठीक है, आंसर क्या आया? 6 आ रहा है. ठीक है, ये आया फर्स्ट नंबर का. सेकेंड नंबर जो है that is 1728. 1728 डिवाइडेड बाय 2. 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 8, 6, 4. फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 4, 3, 2. फिर से हम अगर इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 2, 1, 6. फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो 108. एंड फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, आंसर कम्स आउट टू बी 54. फिर से 2 से डिवाइड करोगे, आंसर कम्स आउट टू बी 27. एंड अगेन 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर कम्स आउट टू 9. 3 से डिवाइड करेंगे 3 एंड दिस 3 एंड 1. ठीक है, तो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 1728 इज 1 pair of 2, 1 triplet pair of 2 and 1 triplet pair of 3. This is cube. 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 1 triplet pair of 2, second triplet pair of 2 and the third triplet pair of 3. So the number comes out to be 2 multiplied by 2 multiplied by 3. This comes out to be 12. Right? So on multiplying this, cube root of 216 multiplied by cube root of 1728, it comes out to be 6 multiplied by 12, that is 72. Right? So cube root of this whole number is, as a number integer is negative, the product of these two number is negative, so the cube root of this two number is also negative. The answer comes out to be minus 72. The same answer we got by seeing the unit digit of the number. ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर से भी हमारा सेम आंसर आ रहा था. ये था cube root of product of integers. Now we take another example of the same type. Now the next question written on the board is find the cube root of 140 multiplied by 2450. इस तरीके के क्वेश्चन को निकालने के हमारे पास दो मेथड्स हैं. Either you make the factor of 140 first and you make the factor, then you make the factor of 2450, or find the cube root of that. ठीक है, अदरवाइज अदर वे राउंड दूसरा क्या है? देखो यहाँ पर डायरेक्टली है कि 140 जो है वो मेरा किसी का क्यूब रूट नहीं होता. 5 का क्यूब जो होता है दैट इज 125 और 6 का क्यूब जो होता है दैट इज 216. तो 140 जो है वो समवेयर बीच में लाई करता है 5 के क्यूब के और 6 के क्यूब के. सिमिलरली 2450 जो है वो भी मेरा किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है वो नंबर भी. तो एक मेथड तो क्या है कि मैं इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं
जो आंसर आएगा उसका मैं क्यूब रूट फाइंड आउट करूं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है मेरे पास, मैं 140 के भी फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स बना लूं एंड 2450 के भी मैं फैक्टर्स बना लेता हूं। पहले हम मेथड डिस्कस करेंगे कि हम फैक्टर बना करके कैसे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, 140 जो है उसके अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं, 140 जो है दैट इज डिविजिबल बाय 2, सो आंसर कम्स आउट टू बी 70। फिर से ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर आएगा 5, बट दिस 5 इज डिविजिबल बाय 5, सो आंसर इज कम्स आउट टू बी 7 and this is divided by 7, so answer comes out to be 1। 140 के फैक्टर्स क्या बन गए मेरे पास, 2 multiply by 2 multiply by 5 multiply by 7। now take another number क्या है, 2450। ठीक है, 2450 सेम तरीका है, इसको भी फैक्टर्स बनाते हैं 1 2 2 5। फिर से इसका फैक्टर बनाते हैं, फिर से इसको डिवाइड करते हैं 2 से, सॉरी 2 से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर, लास्ट में 5 है तो ये नंबर अब किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, सो द आंसर कम्स आउट टू बी 2 4 5। ठीक है, फिर से 5 से डिवाइड होगा, दिस कम्स आउट टू बी 4 9। अब ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, 7 एंड दिस इज 7, दिस इज 1। सो व्हाट इज द फैक्टर, दिस इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 140 के फैक्टर्स। 140 में क्या था, 2 टाइम्स मेरा क्या था, 2 अपीयर हो रहा था, तो 2 टाइम्स 2 अपीयर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास क्या था, एक 5 था और एक 7 था, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 140। ठीक है, अब सेकंड फैक्टर्स मल्टीप्लीकेशन में ही है सेकंड नंबर के, 2450। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 2450, 1 टाइम्स 2, राइट, 1 टाइम्स 2, 2 times 5, 2 times 5 and 2 times 7, 2 times 7। Now the triplet pair of each number is completed, 2 times 2 and single 2, एक बाहर आ गया 2, similarly single 5 and 2 times 5, ये बाहर आ गया, and now 1 7 and 2 times 7, आंसर आ गया ये बाहर, 7 5 is 35, 35 multiplied by 2 is 70, so the answer is 70। एक मेथड तो है ये मेरे पास कि मैं दोनों नंबर्स के अलग अलग फैक्टर्स जो है वो ऑब्टेन करूं, ऑब्टेन करने के बाद उसको क्यूब रूट के अंदर पुट करते हैं, जो भी आंसर आता है उसके ट्रिपलेट पेयर, जो भी फैक्टर्स आते हैं उनका ट्रिपलेट का एक पेयर बनाते हैं और ट्रिपलेट पेयर में से एक नंबर बाहर लेते हैं, बाहर लेने के बाद जो भी आएगा दैट मल्टीप्लाई दोज नंबर्स, उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा मेथड क्या है, इस तरीके से कि आप पहले 2450 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 140 के साथ। अब लास्ट में 2 जो है वो मेरे पास जीरोस हैं, तो जीरोस को हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं करते, 245 को मैं मल्टीप्लाई करती हूं किसके साथ, 14 के साथ। 5 4 जा 20, कैरी गया 2, 4 4 जा 16 एंड 2 18, कैरी गया 1 एंड दिस इज 9। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज 2 4 5, add 0 13, कैरी गया 1, this is 4 and this is कैरी गया 1 and 3 3 4 3 0, बट 2 zeros हमने ऑलरेडी छोड़ी थी तो इसको हम लिख सकते हैं 3 4 3 0। ये किसका आंसर आया है, 245 when multiplied by 40। जब इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 zeros और आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको ऑब्टेन करने के लिए, इसके फैक्टर्स को ऑब्टेन करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, this number can be written as cube of 343 multiplied by 1000। ठीक है, अब 1000 में क्या है, 3 times 0 है, तो it means that is the cube of 10। ये किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है। नाउ 343 जो है that is the cube of, वो हमें पता है किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। by factorization method you can do obtain the cube of this, 7 से डिवाइड करो, this comes out to be 4 and 9, this is 7 7 7 1। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ऑब्टेन किया जा सकता है। सिमिलरली सो द आंसर इज क्यूब रूट ऑफ 343 इज ट्रिपल टाइम्स 7 multiply by 10 multiply by 10 multiply by 10। This is how we can write 1000।
So this can be 7 multiplied by 10. The answer comes out to be 70. The answer, मैथ्स की यही खासियत है कि आप उस किसी एक क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सॉल्व करो, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। सेम क्वेश्चन का आंसर जो है ए मेथड से पाथ को फॉलो करो, चाहे बी पाथ को फॉलो करो, चाहे सी पाथ को फॉलो करो, आंसर जो है वो सेम ही आना है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना। ये चीज जो है इस तरीके से भी सॉल्व की जा सकती है और एक प्रीवियस जो मेथड बताया था उस तरीके से भी सॉल्व की जा सकती है। नाउ वी ट्राई वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1372 multiplied by cube root of 1458. Similarly, we obtain the factors of 1372. 1372. As this number is divisible by 2, the 6, 8, 6. This is 2, 3, 4, 3. 3, 4, 3 का क्यूब रूट अभी हमने निकाला था, that is 7. वो क्या आता है? 7 आता है। ठीक है। सिमिलरली ऑब्टेन द फैक्टर्स ऑफ 1458। 1458 2 से डिवाइड करो, 7 2 9, 7 2 9 इज डिविजिबल बाय 3, 3 2 जा 6, 4 3, फिर से 3 से डिवाइड करते हैं, होगा 7 और 2 9, यस 8 and 1, 8 and 1 is divisible by 3. This comes out to be 2 and 21 7, 27. फिर से डिवाइड करेंगे 3 से, this comes out to be 9. फिर से डिवाइड करेंगे 3 से, 3 and this is 3 and 1. Now 1372 का क्यूब जो है दैट उसके फैक्टर्स क्या हैं? 2 multiply by 2 multiply by 7 multiply by 7 multiply by 7. ये फैक्टर्स हैं किसके? 1372 के। ठीक है। नाउ द फैक्टर्स ऑफ 1452। 1452 के फैक्टर्स क्या हैं? सिंगल टाइम्स 2 एंड 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 and 3. नाउ मेक द पेयर। अब क्या करना है? पेयर बनाना है। तो ये 3 टाइम्स एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब ये जो है 2 का पेयर यहां से स्टार्ट होकर के ये कंप्लीट होता है इसके साथ में। ठीक, तो ट्रिपलेट पेयर बनाने के बाद में आंसर मेरे पास क्या ऑब्टेन होता है? एक 2 टाइम्स 3 एंड देन 7, 7 3 जा 21। 21 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, इट कम्स आउट टू बी 63। 63 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ? 2 के साथ, तो आंसर कम्स आउट टू बी 126. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 126. ठीक है। इस तरीके से ये डिफरेंट मेथड्स जो है या डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए हमने कि हाउ वी ऑब्टेन द क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स का क्यूब रूट जो है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूब रूट ऑफ रैशनल नंबर्स। हाउ विल ऑब्टेन द क्यूब रूट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? a बाई बी की फॉर्म में होता है। ठीक है। a बाई बी का अगर मुझे क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, दिस इज a बाई बी फॉर्म। ठीक है। a डिवाइडेड बाय b इज द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर इस मुझे नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो अभी मैंने क्या फाइंड आउट किया, जैसे क्या होता है प्रोडक्ट में हम फाइंड आउट करते हैं, तो सिमिलर वे है रैशनल नंबर्स का भी क्यूब रूट फाइंड आउट करने का। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ b। इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है। अब इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल जो है वो ट्राई करते हैं। आंसर फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1331 डिवाइडेड बाय 4096। ठीक है। अब इसको मैं ब्रेकअप करके लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ? क्यूब रूट ऑफ 1331 दिस डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 4096। 1331। ठीक है।
ये हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। दिस इज द क्यूब ऑफ 11, 11 का क्यूब होता है, ठीक है। 1331 को अगर हम डिवाइड भी करके ऑब्टेन करते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 1, ठीक है। आंसर दिस, यहाँ पे क्या रह गया आपका, 11 से डिवाइड किया तो 2, 323, तो यहाँ आ गया 2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 1। फिर से 11 से डिवाइड किया तो दिस कम्स आउट टू बी 11 एंड हियर 11 से डिवाइड करोगे तो आंसर कम्स आउट टू बी 1। ये हमने ऑब्टेन कर लिया 1331 के फैक्टर्स। सो राइट इट इन न्यूमरेटर, this is the cube of 11 multiplied by 11 multiplied by 11, right? Now the next number given in the denominator is 4096, and number given is 4096. As the digit is having the number 6, so this number is divisible by 2 divided by 2. 2048 divided by 2, answer comes out to be 1024. Again divided by 2, the answer comes out to be 512. फिर again divided by 2, answer comes out to be 256. फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर comes out to be 1, 2 and 8. फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 64. फिर से 2 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 32. फिर से 2 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 16. फिर से 2 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 8. फिर से 2 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 4 एंड 4 इज द 2 व्हेन मल्टीप्लाइड विद 2. दिस इज द आंसर. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 4096. 4096 के फैक्टर्स जो हैं वो क्या आ रहे हैं आपके पास, ये फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब 4096 के फैक्टर्स को भी मैं क्या करती हूँ, यहाँ रिटर्न करती हूँ, तो क्या बनता है मेरे पास, क्यूब ऑफ, कितने फैक्टर्स बने, 1 पेयर ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट पेयर, 3 ट्रिपलेट पेयर एंड द 4th ट्रिपलेट पेयर, ठीक है। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड द 4th पेयर, ठीक है। यहां इसका पेयर कितना बना, 11 का, एक सिंगल पेयर बनता है 11 का। सो क्यूब रूट से जब हम बाहर निकालेंगे ट्रिपलेट पेयर में से, तो 11 जो आ गया वो मेरे पास ऊपर आ गया, नीचे क्या बना, 4 times 2, 2 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16. सो द आंसर कम्स आउट टू बी 11/16. आंसर क्या आएगा इसका, 11/16. दिस इज हाउ वी फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अ रैशनल नंबर. इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं क्यूब रूट ऑफ रैशनल नंबर. अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी बेसिस पर. नाउ द क्वेश्चन गिवन इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.0033775. कहोगे मैडम अभी तो टॉपिक चल रहा था क्यूब रूट ऑफ अ रैशनल नंबर, अब ये डेसिमल नंबर कहां से आ गया. अरे भाई डेसिमल नंबर को भी हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. पॉइंट को जब हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्यूब ऑफ नंबर क्या है 0.0033775. इन प्लेस ऑफ डेसिमल वी राइट 1. डेसिमल को जब हम रिमूव करते हैं तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6. तो पुट 6 डिजिट्स 6 zeros below. This is 3 4 5 and this is 6. This is how we remove the decimal. डेसिमल को रिमूव करने के बाद अब ये क्या है, जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है 0 0, इसकी कोई मीनिंग नहीं रह जाती. अगर 0 जो है वो यूनिट प्लेस पर है तो उसका मतलब है, अदरवाइज दिस 0 डजंट हैव मीनिंग व्हेन इट इज पुट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर, ठीक है. तो नंबर अब मेरे पास क्या बन गया, 3375 डिवाइडेड बाय 1 and 6 times 0. Now obtain the factors of 3375. 3375. By seeing the unit digit, we can conclude that यूनिट डिजिट को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है. तो लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग इट बाय 5. इसको 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है. दिस कम्स आउट टू बी 6 5 जा 30. 3 remainder is left 37. 6 7 जा 35, 7 5 जा 35. Again
2 इज लेफ्ट 25। फिर से ये नंबर 5 से डिवाइड होगा तो 1 3 5। फिर से ये नंबर 5 से डिवाइड होगा 2 एंड 7। ये नंबर 3 से डिवाइड होगा 9। फिर से 3 से डिवाइड होगा 3 एंड फिर से 3 से डिवाइड होगा 1। सो द फैक्टर्स क्या बन गए आपके पास? क्यूब ऑफ 3375, 3 times 3 and 3 times 5। बन गया पेयर। सिमिलरली 6 टाइम्स नीचे क्या है? जीरोस हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज 6 times 10 मल्टीप्लीकेशन, 10 multiplied by 10 multiplied by 10। One pair is this, second pair is 10 multiplied by 10 multiplied by 10। So this is the another pair। Take the answer। न्यूमरेटर में क्या आता है? 3 multiplied by 5। डिनोमिनेटर में क्या आता है? 10 multiplied by 10। 5 3 जा 15 when divided by 10 by multiplied by 10 is 100। So write it। If the question is given in the decimal form, अगर क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म में दिया है तो आंसर भी डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो लिखना है। अगर क्वेश्चन रेशनल नंबर की फॉर्म में दिया है तो आंसर को आप रेशनल नंबर की फॉर्म में छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन यहाँ डेसिमल फॉर्म में दिया था और इसको मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ इजीली। सो राइट इट एज 0.15। 0.15 इज द आंसर, क्यूब रूट ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। अगर मान लो किसी तरीके से ये नंबर यहाँ पर ऐसा आ जाता डिनोमिनेटर में कि आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ता, सो देन यू कैन लीव दैट एज अ रैशनल नंबर। तो उस केस में आप उसको एज अ रैशनल नंबर छोड़ सकते हैं। बट प्रेफरेंस है कि अगर डेसिमल नंबर में की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और आंसर जो है वो इस फॉर्म में आ रहा है जिसको आप इजीली डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आंसर को डेसिमल फॉर्म में ही लिखना है। अगर क्वेश्चन रैशनल नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है तो आंसर को आप रैशनल नंबर की फॉर्म में छोड़ सकते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट अबाउट द टुडेज लेक्चर। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। प्लीज लाइक, share and subscribe the channel for the video notification. If you have any query, please post your query in the comment box, as these are the foundation classes, so maybe some topic of the classes are not included in your school curriculum. So don't worry, all the school curriculum topics are already covered in these classes. Please once again like, share and subscribe the channel. Your one share means a lot for the channel. Thank you.